नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। फतेहाबाद के टोहाना में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पंचायती राज कार्यकर्ताओं ने किया श्रमदान। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर टाउन पार्क टोहाना में राजीव गांधी पंचायती राज के प्रदेश सचिव रमेश डांगरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करके श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। इस दौरान शहर के टाउन पार्क में पूरी टीम ने श्रमदान कर पार्क की सफाई के तहत शहीदों की प्रतिमाओं को साफ किया। रमेश डांगरा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत के विकास के लिए अपनी दूरदर्शी सोच और आधुनिक सोच से देश को नई दिशा दी। पंचकुला में बारिश, 2 और जिलों में मौसम बिगड़ा। हिसार समेत 5 जिलों में स्कूल को टाइमिंग बदला। हरियाणा में तापमान 45 डिग्री पार। हरियाणा के 3 जिलों में मौसम बिगड़ गया है। पंचकुला में बिजली चमकने के साथ आंधी और बारिश हो रही है। इसके अलावा कालका, यमुनानगर के जगाधरी, छछरौली और अंबाला व नारायणगढ़ में भी बारिश की संभावना है। वहीं प्रदेश में तापमान 45 डिग्री पार हो गया है। आज यानी कि 22 मई को भी 12 जिलों सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह में लू चल रही है। इस वजह से 5 जिलों के स्कूलों में टाइमिंग बदल दी गई है। इसके बाद अब अन्य जिलों में भी स्कूलों के समय में बदलाव की संभावना है। हरियाणा में जिला प्रशासनों को मिल रही है धमकी। अंबाला के डीसी कार्यालय को बम से उड़ाने का मैसेज आया, बंद कराए गेट। अंबाला सिटी में उपायुक्त कार्यालय में सुबह 6 बजे एक ईमेल के माध्यम से सूचना मिली कि कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने एसपी को सूचना दी। इसके बाद पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कार्यालय को सुबह खुलवाया और जांच की। इस दौरान बम निरोधक दस्ते से भी कार्यालयों की जांच कराई गई। जांच में पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब साइबर पुलिस की मदद से ईमेल के सोर्स को पता लगाया जा रहा है। ईमेल से सरकारी कार्यालय में हड़कंप मच गया। इसके बाद डीसी कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। सैन्य अफसरों को चाणक्य नीति से सिखाए जा रहे हैं आधुनिक युद्ध के गुर। पाकिस्तान संग महाभारत जैसी स्थिति। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सैन्य अफसरों को आधुनिक युद्ध में चाणक्य नीति की भी जानकारी दी जा रही है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के ज्ञान चक्र थिंक टैंक ने यह पहल की है। हाल ही में पश्चिमी कमान में एक सेमिनार में सैन्य अफसरों को मौजूदा हालात में दुश्मन से निपटने में चाणक्य नीति की प्रासंगिकता बताई गई है। सेमिनार में बताया गया कि युद्ध में सोचना और सटीक डाटा कितना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ ने कहा कि चाणक्य की नीति से महान योद्धाओं को भी हार का सामना करना पड़ा था। अफसरों को भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का जिक्र करते हुए यह समझाया गया कि पाकिस्तान के साथ चुनौती बड़ी है। निजी स्कूलों को आरटीआई के तहत सीटें दिखाने का समय बढ़ाया, अब 23 मई की मोहलत। हरियाणा शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार के तहत प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पोर्टल पर सीटें दिखाने के लिए समय 23 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसमें स्कूल की मान्यता का लेवल भी दिखाना होगा, जैसे कि स्कूल 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 किस लेवल तक मान्यता प्राप्त है, इसकी मान्यता का लेटर भी अपलोड करना होगा। यदि किसी के पास प्राइमरी क्लासेस नहीं है तो उस स्कूल का प्राइमरी क्लासेस का MIS पोर्टल लॉक कर दिया जाएगा। सीटें केवल एंट्री कक्षा की ही दिखानी है। यदि एंट्री कक्षा नर्सरी है तो केवल नर्सरी की सीटें दिखानी है। अगर एंट्री कक्षा LKG है तो केवल LKG की ही सीटें दिखानी है। इसी तरह यदि एंट्री कक्षा UKG है तो केवल UKG की ही सीटें दिखानी है। अगर एंट्री कक्षा पहली है तो केवल पहली कक्षा की ही सीटें दिखानी होगी। स्वच्छता बनाए रखना नागरिकों का भी कर्तव्य। केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री बी सोमन्ना मंगलवार को करनाल पहुंचे। उन्होंने नीलो खेड़ी क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में पहुंचकर 5 पॉइंट सिस्टम पार्क, सामुदायिक केंद्र, ई-लाइब्रेरी और कचरा शेड को देखा। ग्राम सचिवालय में उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करके स्वच्छता के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता के प्रति देश में आम लोगों में जागरूकता आई है। स्वच्छता रहेगी तभी हम स्वस्थ होंगे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, क्योंकि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। एक मुश्त बकाया भरने पर 10% की अतिरिक्त छूट। बिजली निगम की ओर से बिल डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना चलाई गई है। इस बार निगम की ओर से बकाया बिल की एक मुश्त राशि देने पर ब्याज में छूट के साथ साथ शेष राशि पर 10% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। सरचार्ज माफ योजना 2025 के अनुसार यदि उपभोक्ता बकाया बिल की एक मुश्त राशि भरने में सक्षम नहीं है तो वो मासिक किस्तों में भी बिल की अदायगी कर सकता है। ये योजना अगस्त 2024 से अभी तक बिल डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए लागू की गई है, जो कि 11 अक्टूबर तक 6 माह के लिए लागू रहेगी।
लंबित मांगे न मानने पर आशा वर्कर्स ने शहर में किया प्रदर्शन। सीटू राज्य कमेटी के आह्वान पर लंबित मांगे न मानने पर आशा वर्कर्स ने शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला प्रधान प्रेमपति ने किया। जोजू कला ब्लॉक प्रधान प्रमीला गुडाना संघ के जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार घिकाड़ा व यशपाल मलिक की मौजूदगी में सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। राज्य प्रधान कमलेश भैरवी ने कहा कि हरियाणा सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा वर्कर्स को धमकी भरे पत्र भेज रही है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। सरकार ऐसा करके प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों को खुली छूट दे रही है। सड़क किनारे ट्रांसफार्मर के करंट से दिव्यांग की मौत, मानवाधिकार आयोग ने दिए कार्रवाई का आदेश। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने जीटी रोड नथुपुर मोड़ पर सड़क किनारे खुले में लगे ट्रांसफार्मर से करंट लगने के कारण 81% दिव्यांग युवक रजनीश की दर्दनाक मौत पर गंभीर संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने इस मामले को मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करार देते हुए बिजली के विभाग को संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। तो ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।